अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की बुक्स में एक मशहूर साइंसदान नील बोहर के बारे में पढ़ा होगा। नील बोहर 17 अक्टूबर 1885 को कोपनहेगन में पैदा हुआ। कोपनहेगन डेनमार्क का एक शहर है। इसके वालिद का नाम क्रिश्चियन बोहर था और बोहर के कुल 3 बहन भाई थे। बोहर का उनमें दूसरा नंबर था। 7 साल की उम्र में उसे कोपनहेगन के ही एक लैटिन स्कूल में दाखिला दिलवाया गया और वो स्कूल के वक्त से ही ज़हीन था और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जहानत और मेहनत की बड़ी वजह उसके वालिद भी थे। 1903 में नील बोहर ने कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहाँ आगाज से ही अपने नाम का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। 1905 में रॉयल डेनिश एकेडमी ने एक मुकाबले का इनेकाद किया। इस मुकाबले में लिक्विड की सरफेस टेंशन को मेजर करने का तरीका निकालना था। इस वक्त उस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं थी, लेकिन नील बोहर ने अपने तय कोशिशें जारी रखी और इसका एक नया तरीका निकाला और इसी कामयाबी की वजह से इसे गोल्ड मेडल भी दिया गया। 1910 में नील बोहर की मुलाकात एक खातून मार्गरेट लविंडा से हुई और उसके बाद उससे मंगनी हो गई और जैसे ही 1912 आया, नील बोहर और मार्गरेथी की आपस में शादी हो गई। मार्गरेथी में से नील बोहर के टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से 2 उनकी जिंदगी में ही उनसे जुदा हो गए। सितंबर 1911 में बोहर स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड चला गया और वो इस लिहाज से लकी था कि वहाँ उसकी एक अजीम साइंसदान जे थॉम्सन से मुलाकात हुई। जे थॉम्सन ने उसे कैथोड रेज की तहकीक पर लगाया, लेकिन वो अपनी तहकीक से जे थॉम्सन को सेटिस्फाइड ना कर सका। इसके बाद नील बोहर ने ऑस्ट्रेलियन साइंसदान ब्रैग और न्यूजीलैंड के रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम किया। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में काम करने के लिए रदरफोर्ड ने नील बोहर को दावत दी और वहाँ उसने बड़ी मेहनत से काम किया। नील बोहर की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने रदरफोर्ड के न्यूक्लियस के मॉडल को सामने रखते हुए बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड की दावत कबूल करने की एक और बड़ी वजह यह थी कि नील बोहर कोपनहेगन में मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और वो उनकी परफॉर्मेंस से इतना मुतमिन नहीं था। 1917 का जैसे ही आगाज हुआ तो बोहर ने थ्योरेटिकल फिजिक्स का सेंटर बनाने के लिए डेनमार्क में एक तहरीक का आगाज किया और डेनमार्क की हुकूमत और कुछ फलाही और रिफाई तंजीमों ने उसकी बहुत मदद की और 1918 में उसकी बुनियाद रख दी गई। 1921 में इस सेंटर का आगाज हुआ। बोहर को इस सेंटर का हेड बनाया गया और वहाँ क्वांटम फिजिक्स पर तहकीक का आगाज कर दिया गया और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन साइंसदान बोहर के साथ काम कर रहे थे। 1922 में इन्हीं खिदमात की वजह से बोहर को नोबेल प्राइज़ मिला। दूसरी जंग अजीम में नाजी ये समझते थे, जैसे ही दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ तो वो ये समझते थे कि बोहर की फैमिली यहूदी है। बोहर को इस बात का डर था कि मुझे और मेरी फैमिली को गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए वो समंदर के रास्ते मार्गरेथी लविंडा के साथ फिनलैंड चला गया। जब वो वहाँ गया तो उनकी हुकूमत ने, स्वीडन की हुकूमत ने भी उसे सियासी पनाह की ऑफ़र कर दी। 12 अक्टूबर 1947 को स्वीडन की हुकूमत ने उसे सियासी पनाह की ऑफ़र की, लेकिन जब बरतानिया के साइंसदानों को बोहर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास आने की ऑफ़र की, जो कि बोहर ने कबूल कर ली। फिर बोहर बरतानिया चला गया और वहाँ उसका इस्तकबाल एक अजीम साइंसदान जिसने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने किया और उसे वहाँ की न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री में एक फ्लैट भी दे दिया गया। लेकिन दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद वो कोपनहेगन वापस आ गया। इसके बाद बोहर को डेनमार्क की हुकूमत के एक आला तरीन एवार्ड से नवाजा गया, जिसे ऑर्डर ऑफ एलिफेंट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिफेंट वो आला तरीन एवार्ड है जो मशहूर सियासी, समाजी और स्पोर्ट्स में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद कोपनहेगन में सर्न के क़याम पर बहस शुरू हुई, लेकिन सर्न का बाद में क़याम तो जनीवा में हुआ, लेकिन उसकी बहस का आगाज़ असल में कोपनहेगन में हुआ। अगर हम लोग ये कहें कि नील बोहर सर्न के बानियों में से था या सर्न का आइडिया नील बोहर का था, तो इसमें कोई